एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये 12.1 का नंबर 1 का फर्स्ट सम है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ, ठीक है। पहला सम है जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, सिंपल सम है। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, z को y से सब्ट्रैक्ट करना, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस z। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो y माइनस z, फ्रॉम के बाद जो रहता है ना उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। फ्रॉम के बाद y है तो y पहले होगा, तो y माइनस z। नंबर 2, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम ऑफ नंबर सपोज x एंड y है, x एंड y सम ऑफ नंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट सी, हाँ ये क्वेश्चन जो था 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, 1/2 ऑफ द नंबर्स x एंड y, तो x एंड y का सम निकालें, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स x एंड y x प्लस y, ठीक है। उसका 1/2 हाफ तो ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, z को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, z मल्टीप्लाइड बाय z, z मल्टीप्लाइड बाय z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, z मल्टीप्लाई बाय z हो जाएगा z स्क्वायर, तो नंबर 3 का होगा z स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p and q, 1/4 मतलब ऐसे लिखते हैं, उनका प्रोडक्ट मतलब ये pq, उनका प्रोडक्ट मतलब pq, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स pq का प्रोडक्ट होगा p इंटू q फॉर्म और उसका 1/4, तो 1/4 का फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 सम, नंबर्स x and y both squared and added। नंबर 5, नंबर्स x and y दोनों का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, y का स्क्वायर, दोनों को ऐड। नंबर्स x and y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, दोनों का स्क्वायर करके और फिर ऐड किया जा रहा है, तो मतलब ये, तो इसका आंसर सिंपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स mn, 5 को ऐड करना है, ठीक है। 5 को ऐड करना है, किससे ऐड करना है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mn। mn का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, m इंटू n, तो ये हो जाएगा mn, ठीक है। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स होगा इसका 3 टाइम्स, तो 3 इंटू होगा ये, तो ये क्या आया 3mn, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, y और z का प्रोडक्ट को किससे माइनस करना है, 10 से, तो मैंने पहले ही बोला है फ्रॉम के बाद जो है वो पहले लिखना है, तो फ्रॉम 10, तो 10 पहले आएगा और किसको मल्टीप्लाई करना है 10, सब्ट्रैक्ट करना है 10 से। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z क्या होगा, y and z, ठीक है। किसी भी का प्रोडक्ट y इंटू z करेंगे तो क्या y z ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, सम ऑफ नंबर्स a and b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ नंबर्स a and b का सम हो जाएगा a प्लस b और उनका प्रोडक्ट होगा ab, ठीक है। तो फ्रॉम देयर प्रोडक्ट मतलब ए प्रोडक्ट है उनका ए बी, तो ए बी को पहले लिखना है माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ए बी माइनस ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म्स एंड फैक्टर्स बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। ट्री डायग्राम के जरिए, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका टर्म और फैक्टर बताना है, ठीक है। टर्म्स जो होते हैं ना, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, टर्म्स को ऐड करके एक्सप्रेस, जैसे यहाँ पर देखो 2 टर्म दिख रहा होगा, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसको अगर बनाएंगे, सिंपल लिखेंगे x माइनस 3, इसका 2 टर्म क्या होगा, एक होगा x, दूसरा होगा -3, दूसरा होगा -3, ठीक है। इसका अब ये -3 है, ठीक है। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो माइनस है वो माइनस भी टर्म में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। माइनस को नहीं छोड़ सकते, माइनस टर्म के साथ इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो इसका 2 टर्म क्या है, एक x है, दूसरा -3, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, सपोज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखो मैंने यहाँ बोल दिया टर्म्स क्या है, एडेड, टर्म्स को ऐड करके एक्सप्रेशन बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सपोज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका टर्म्स देखो अलग अलग 3 ठो, एक 1 है, एक x है और एक x स्क्वायर है, 3 ठो टर्म इसका, 1 x और x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर्स, ठीक है। इसके फैक्टर्स जैसे इस ये वाला x और x,
टर्म जो होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स रहता है। टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे इस केस में ये एक टर्म एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये किसको मल्टीप्लाई करके आया है? एक्स इंटू एक्स करके एक्स स्क्वायर आया ना, तो टर्म के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, टर्म क्या है? एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो टर्म को अगर स्प्लिट कर देंगे तो हमें फैक्टर्स मिल जाए। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में क्या है? एक्स इंटू एक्स, तो एक्स और एक्स क्या है? फैक्टर्स है इस टर्म के, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे तो एक्स इंटू वन होगा, तो एक्स और वन फिर से एक्स ही आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखना पड़ेगा, वन का वन ही है, ठीक है। तीन टर्म है, 1 2 3, दिस आर द 3 टर्म्स। और इस टर्म में हमें क्या देख पा रहे हैं? दो फैक्टर्स एक्स और एक्स, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और एक चीज, टर्म्स जब बनाएंगे तो ये जो लाइन होगा वो स्ट्रेट, बट ये में इमेजिनरी लाइन है, डॉटेड लाइंस होगा, ठीक है। ये नंबर 2 वाला सम। नंबर 3, सपोज y माइनस वाई क्यूब है, y माइनस वाई क्यूब, y माइनस वाई क्यूब। फिर वैसे ही इसमें दो टर्म मुझे दिख रहा है, एक y है और एक माइनस वाई क्यूब है, y और माइनस वाई क्यूब। इसका तो कोई टर्म फैक्टर है नहीं, इसका अगर बनाएंगे तो सबसे पहले y क्यूब है तो y 3 बार होगा, y y y, ठीक है। और माइनस है ना तो उसके लिए अलग से -1 लिख सकते हैं, -1 अलग से, तो y इंटू वाई इंटू वाई वाई क्यूब हो जाएगा, और y क्यूब इंटू -1 करने से माइनस वाई क्यूब आएगा, ठीक है। तो टर्म ये दो ठो है और फैक्टर्स ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, 5x स्क्वायर y xy स्क्वायर प्लस 7xy। नंबर 4 क्वेश्चन, 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, 7x स्क्वायर y। इसमें भी दो टर्म दिख रहा है क्लियरली, ये दो टर्म है, ठीक है। तो ट्री बनाते हैं, इधर होगा 5xy स्क्वायर, इधर होगा 7x स्क्वायर y। अब इसके अंदर के फैक्टर्स निकालते हैं। क्या है? पहला 5 है, 5, फिर x और y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? y इंटू वाई, ये चार फैक्टर्स आ गए। फिर इसका फैक्टर्स निकालते हैं, 7x स्क्वायर है मतलब x दो बार होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, और y एक बार, ये चार इसका फैक्टर्स आ गए। ये ट्री मेथड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो हमें टर्म और फैक्टर निकालना है, ये ट्री मेथड है। नेक्स्ट लास्ट है इसमें का 2 का, 2 रोमन नंबर नहीं है, 2 का ये नंबर 4 हम लोग किए थे ना, 2 का ई है, 2e या 5 लिख सकते हैं। माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। इसमें भी दिख रहा है 3 टर्म है, 1 2 3 बनाते हैं ये, माइनस ए बी एक टर्म, फिर 2b स्क्वायर एक टर्म, और फिर माइनस 3a स्क्वायर एक टर्म, ठीक है। 3 टर्म दिख रहा है, माइनस ए बी 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब इसका फैक्टर्स, -1 अलग हो जाएगा, और ये फैक्टर में a और b है, इधर भी 3 फैक्टर मुझे दिख रहा है, 2 फिर b स्क्वायर तो b, -3 एक होगा, फिर a होगा, 3 फैक्टर इसका, -3 इंटू a इंटू a, -3a स्क्वायर, 2 इंटू b इंटू b, सही। फिर रोमन नंबर 3 वाले सब में जाते हैं, उसमें भी वही निकालना है, देखो सेम थिंग, टर्म्स एंड फैक्टर्स ही बोलेंगे, बट वो टेबल में करना है। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, सेम काइंड ऑफ सम्स बट टेबल फॉर्म में होगा। Make the table. नेक्स्ट नंबर 3, ये टेबल मेथड में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमें -4x + 5 ये एक्सप्रेशन है, इसका टर्म क्या होगा? दो टर्म दिख रहा है मुझे क्लियरली, एक है -4x और एक है 5, तो टर्म में लिख देंगे -4x नीचे 5। फैक्टर क्या होगा? -4x को अगर स्प्लिट करेंगे, एक -4, x, 5 का तो फैक्टर 5 ही है। नेक्स्ट में आते हैं बी वाले क्वेश्चन में। बी में क्वेश्चन क्या दिया है? -4x + 5y, -4x + 5y।
इसमें भी दो टर्म दिख रहा है, एक है -4x, एक है 5y, वही लिखेंगे -4x, नेक्स्ट लाइन 5y, फिर -4x को स्प्लिट करते हैं, क्या होगा -4, x, 5y को स्प्लिट कर दो, क्या हो जाएगा 5, y। नेक्स्ट सी 5y + 3y², 5y + 3y², दो टर्म दिख रहा है, एक है 5y, नेक्स्ट है 3y², तो एक होगा 5y 3y², 5y का क्या होगा फैक्टर 5, y, 3y² का होगा 3, y, ओके। 3D क्वेश्चन, xy + 2x² y², ठीक है। तो इसमें भी दो टर्म मुझे दिख रहा है, एक xy फिर ये एक, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं xy 2x² y², ठीक है। xy को स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा फैक्टर x, y, ये वाला 2, x, y, ये फैक्टर्स इसका, ठीक है। नेक्स्ट ई वाले क्वेश्चन, PQ + Q, एक पेड़ आ रहे हैं, PQ + Q, PQ + Q का दो फैक्टर मुझे दो टर्म दिख रहा है, ये और ये, एक PQ दूसरा Q, इसको स्प्लिट करेंगे, इसका फैक्टर P, Q, इसको स्प्लिट करेंगे तो Q ही है उसका फैक्टर। लास्ट है F, 1.2 AB, 1.2 AB -2.4 AB, -2.4 AB + 3.6 A, + 3.6 A, 1.2 AB -2.4 B, अच्छा B है, AB नहीं, 2.4 B, 1.2 AB -2.4 B + 3.6 A, इसमें भी तीन टर्म मुझे दिख रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। 1.2 AB, नेक्स्ट लाइन -2.4 B, नेक्स्ट लाइन 3.6 A, इसको स्प्लिट करेंगे क्या हो जाएगा 1.2, A, B, ये -2.4, B, और ये 3.6, A। न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है उसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं टर्म का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है 14 - y², इसमें मुझे दो टर्म दिख रहे हैं, एक 14 और एक y², ठीक है। बट 14 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, 14 एक कांस्टेंट है। दूसरा जो टर्म है y², -y², सॉरी y² नहीं -y², ठीक है, ये एक टर्म है, इसका अगर फैक्टर मैं निकालूं क्या आएगा फैक्टर -1 y और y, इसके ये फैक्टर्स आएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर इस टर्म में, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, ये ना -1, तो -1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस टर्म का, इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। 14 को नहीं लिख सकते, क्यों, 14 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सेम में दूसरा में भी देख लो, 15 + 2a² एक एग्जांपल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें भी वही देखो, 15 क्या है, 15 और 2a² दो टर्म दिख रहा है, बट 15 क्या है, कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। टर्म्स विच आर कांस्टेंट इट्स नॉट इंक्लूडेड, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसको छोड़ के ये टर्म देखो 2a², ठीक है। 2a² में अगर इसका फैक्टर निकाला जाए, क्या क्या फैक्टर है इसका, एक 2 है, फिर एक a है और एक a है, ये तीन फैक्टर इस टर्म का। तो जो न्यूमेरिकल है, जो नंबर है, ठीक है, जिस इस टर्म का जो नंबर है वो क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इस टर्म का, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। तो देखो मैंने 4 क्वेश्चंस कॉपी किया, ठीक है, 3 का। पहला एक्सप्रेशन दिख रहा है 5 - 3t², 5 - 3t², ठीक है। इसमें मुझे दो टर्म दिख रहा है, ये और ये, बट ये कांस्टेंट है 5, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। क्या है दूसरा टर्म, क्या है -3t², यहाँ मैंने लिख दिया है, वही टर्म को लेना है जो कांस्टेंट नहीं है, अदर देन कांस्टेंट। अदर देन कांस्टेंट क्या बचा, -3t², तो यहाँ लिख दिया -3t², ठीक है। -3t² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नंबर जो है, ठीक है, इस टर्म के साथ जो नंबर है -3 इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। नेक्स्ट में आते हैं ये, ठीक है, इसमें कांस्टेंट 1 है, 1 को छोड़ के ये तीन टर्म मुझे दिख रहा है, t² t³ लिख दिए, t, t², t³, ठीक है।
अब तीनों के साथ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 ना, 1 1 1, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा 1, 1, 1। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इस सी वाले में कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तीन तो टर्म मुझे दिख रहा है, x 2xy 3y, लिख देते हैं x 2xy 3y। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखते हैं, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, 2xy के साथ 2 तो मतलब 2, और इसके बाद 3 तो 3, 1, 2, 3 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। इस क्वेश्चन में देखते हैं दो टर्म दिख रहा है, ये और ये टर्म यहाँ लिखते हैं 100m 1000n नंबर क्या है 100, तो यहाँ 100 कॉमा इसके साथ कौन सा नंबर 1000, तो सिंपल 1000 है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। सी का बी तक। नेक्स्ट ई नंबर सम माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन में मुझे दो टर्म दिख रहा है, कि ये और एक ये, ठीक है। माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमा 7pq, ठीक है। इसके साथ न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, तो मतलब -1 होगा इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और इसके साथ क्या है नंबर 7, तो इसका कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 7 होगा। नेक्स्ट इसमें भी दो टर्म है, 1.2 है 1.2a 0.8b, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1.2, इसमें क्या है 0.8। नेक्स्ट 3.14 r स्क्वायर, इसका टर्म 3.14 r स्क्वायर ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 3.14, तो सिंपल 3.14। नेक्स्ट 2l + 2b, इसको अगर इंटू कर देंगे 2 इसके साथ तो क्या होगा 2l + 2b, दो टर्म दिख रहा है 2l और 2b, 2l 2b, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिख रहा है 2 और 2, 2, 2। नेक्स्ट y है 0.1y 0.01y स्क्वायर, दो टर्म दिख रहा है, एक है 0.1y, एक है 0.01y स्क्वायर, इसके साथ क्या है 0.1, इसके साथ 0.01 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द टर्म्स व्हिच कंटेन x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। कौन सा टर्म में x है, कौन सा टर्म में x है दिख रहा होगा, दो टर्म दिख रहा है, ये टर्म में x है ना, ये टर्म में x है, तो ये टर्म लिख दो y2 x, कोएफिशिएंट ऑफ x को छोड़कर यहाँ लिख दो, क्या है x को छोड़ने से y2, तो इसका आंसर y2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13y2 - 8yx, तो दो टर्म दिख रहा है, कौन सा टर्म में x है, ये टर्म है -8yx, लिख दिए -8yx, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है, x को हाइड कर दो, क्या बचा -8y कोएफिशिएंट। नेक्स्ट x + y + 2, ठीक है, अरे एक मिनट हुई, 3 है, ठीक है, 3 टर्म है x y 2, x ही टर्म है, टर्म्स विद x ये वाला है x, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ इसको हाइड करें तो कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 होगा। ये इसमें देखो 4 टर्म दिख रहा है 1 2 3 सॉरी 3 टर्म है 1 2 3, ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों में से x किस में, इसमें है, तो टर्म ये लिखेंगे zx, x को हाइड करो तो कोएफिशिएंट क्या है z। नेक्स्ट इसमें भी 3 टर्म है 1 2 3, कौन सा टर्म में x है, दोनों टर्म में x है, तो दोनों को लिख दो x, xy, इसको अगर हाइड करें कुछ नहीं तो मतलब 1, इसमें अगर x को हाइड करें तो क्या बचा y, तो कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x होगा y, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या है एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसमें हमें वो टर्म्स खोजना है जिसमें y2 है, ठीक है। तो इस पहला क्वेश्चन में दो टर्म दिख रहा है मुझे, ये टर्म में y2 है, तो टर्म लिख देते हैं नाम -xy2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ y2 बोला है, तो y2 को हाइड किए, क्या बचा -x, ठीक है, -x को ऐसे भी लिख सकते हैं -1, x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टर्म इसमें भी दिख रहा है 5y2 7x, हमें क्या चाहिए वो टर्म जिसमें y2 है, ये टर्म है इसमें y2 है, तो लिख दिए टर्म 5y2 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो हाइड कर दो इसको, क्या बचा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x2y -15xy2 + 7y2, टर्म्स विद y2, कौन से टर्म में y2 है, ये दो टर्म में देखो ठीक से y2 दिख रहा होगा, तो लिखें बारी बारी से -15xy2, दूसरा है 7y2,
अब कोएफिशिएंट पूछा है वाई स्क्वायर का, तो सिंपल वाई स्क्वायर को हाइड करो तो आया ऊपर में -15, और दूसरा में इसको वाई स्क्वायर का हाइड करने से आएगा कोएफिशिएंट 7। ये 4 तक 12.1 एक्सरसाइज सीबीएसई क्लास 7। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, सॉरी, टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बांट सकते हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म मिला तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, ठीक है। टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 तो बाइनोमियल, 3 तो ट्राइनोमियल। एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये वाला 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है पी और क्यू, 2 अलग अलग टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म ए बी सी 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। यस, कुछ सम्स मैंने कॉपी किया है, ठीक है। 12.1 एक्सरसाइज से 5 का मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल के ऊपर। तो पहला सम देखो, 2 टर्म दिख रहा है, 1 और 2, 2 टर्म तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। रुको मैं आ रहा हूँ, बाइनोमियल, ठीक है। फिर ये देखो 1 टर्म है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 तो ट्राइनोमियल। इसमें देखो 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, ट्राइनो। ये 1 है तो मोनो, 3 है फिर से दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ट्राइनो। इसमें 2 है, 1 और 2, ये हो गया क्या बाइनो। इसमें भी 2 है तो ये हो गया बाइनो, ठीक है। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, ओके।